श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी। ये श्रृंखला का ये 8वां प्रवचन। पिछले प्रवचन में आप लोगों ने इस कथा के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से कुछ अधिक कथा सुनी। इसका संदर्भ कुछ ऐसा था कि एक राजा है उल्कामुख, वो भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर रहा था। वहाँ भद्रशिला नदी में एक साधु वणिक अपनी नाव लेकर आया और वो नाव उसी तट पर उसने रखी और वो राजा के पास गया और बड़ी जिज्ञासा से उसने राजा से पूछा कि आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, इसका फल क्या इत्यादि। जब राजा ने बताया तो उसने भी सोचा कि मुझे भी कोई संतति नहीं है, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। फिर वो घर पर आया, अपनी पत्नी लीलावती से इस व्रत के विषय में कहा और ये भी कहा कि जब मुझे संतति होगी, संतान मुझे प्राप्त होगा, तब मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। समय रहते हुए उनके घर, साधु वणिक के घर पर उनकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या रत्न का जन्म दिया। उसका नाम उसने कलावती ऐसा रखा। अब उसकी पत्नी ने कहा साधु वणिक से, लीलावती बोली कि आप पूर्व में जो संकल्प किया है वो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करते। तब साधु वणिक ने क्या कहा, आइए अब यहाँ से हम आगे कथा सुनेंगे। तीसरा अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। साधु बोला, हे प्रिय, इस पुत्री के विवाह के समय मैं ये व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तत्पश्चात धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नाम के नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ
संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्य से भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नाम के सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा करें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर विचार किए बगैर दोनों महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। अब इस अंक में, अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको
सत्यनारायण व्रत कथा के तीसरे अध्याय के 31वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। तब तक देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।